अभी तक बहुत सारे टॉपिक देख चुके थे ना, जैसे थिंकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, ह्यूमन मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज साइकोलॉजी। नहीं, अब ये जो लास्ट टॉपिक है किसका, क्लास 11 के साइकोलॉजी के एनसीईआरटी का क्या है बुक, उसका जो लास्ट चैप्टर उसका नाम क्या है, मोटिवेशन। ठीक है ना। अब मोटिवेशन मतलब समझिए क्या होता है। एक तो नॉर्मल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपको काम करना, नहीं तो आपको क्या करना हो, काम, तो उस काम को आप तब करते हैं जब उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य क्या हो रहा हो पूरा। नहीं, जैसे कि मैं क्या बोल दूं, यहाँ से उठ के 50 किलोमीटर चलना क्या करूँगा शुरू, आप में से कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये बोल दूं कि यहाँ से उठ के जब आप 50 किलोमीटर का यात्रा क्या कर लेंगे तय, तब आपको 5000 क्या मिलेगा, रुपया। तो बहुत लोग जाना क्या कर देगा शुरू, चलो 50 किलोमीटर चले जाते हैं बस से, तो 200 रुपये किराया भाड़ा लगेगा आने जाने का, और उसके बाद 5000 क्या मिल जाएगा, रुपया। नहीं, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य पूरा होना चाहिए ना। जब तक कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब तक आप किसी काम को करते नहीं है। जैसे कि बहुत बड़ी समस्या होती है क्या कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है या हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। रीजन ये नहीं है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रीजन ये है कि आपके पास उसके पीछे का कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ ऐसा आपको दिख नहीं रहा है कि पढ़ने के बाद क्या होने वाला है खास। अगर आपको ये दिखने लगे कि नहीं, अगर मैं क्या करता हूँ अच्छे से पढ़ाई नहीं, तो उसके बाद मेरे लाइफ में कुछ खास होने वाला है, तब अपने आप पढ़ना क्या करिएगा शुरू। जब तक आपको ये फील नहीं आता, कोई होता है कि नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बात क्या है बराबर, पढ़ाई किए तब भी सही, नहीं पढ़ाई किए तब भी सही, मेरी लाइफ तो वैसा ही रहता है, तब आप पढ़ाई करने वाले नहीं है। लेकिन आपको दिखेगा नहीं पढ़ाई करने से मेरी लाइफ में क्या आ सकता है चेंज, तो आप पढ़ाई करना क्या कर दीजिएगा शुरू। जैसे कि आपको लगा कि साइकिलिंग करना अच्छी बात है, साइकिल चलाना चाहिए ना सुबह सुबह, आपने क्या किया एक दिन साइकिल चलाया, हो सकता है एक दिन थोड़ा सा थकावट लगी, लेकिन आपने बोला कि नहीं कुछ अच्छा होगा, और ये मान के क्या किया आपने, 1 महीना तक साइकिल चलाया। जैसे 1 महीना तक साइकिल चलाइएगा सुबह सुबह मॉर्निंग में 2-3-4 किलोमीटर, आपके बॉडी में एक अच्छा चेंज आना क्या हो जाएगा शुरू, आपको भूख ज़्यादा लगेगा, नींद प्रॉपर होगा, एनर्जी लेवल बना रहेगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, आप लंबे समय तक काम कर पाइएगा। तो जैसे आपको ये अच्छा लगा तो आप हाँ एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, जिम जाने से, योगा करने से क्या होता है, हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, चेहरे पे एक चमक आती है, शरीर में जान आता है, हम बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो इस मोटिवेशन के बेसिस पे आप अगले दिन से या अगले महीने से बिना किसी के बताए हुए ही वो काम करना क्या कर दीजिएगा शुरू। जैसे आपको क्या बोलता है कि नहीं जाओ वहाँ पे खाने को मस्त चीज़ मिलेगा, तो लोग पहुँच जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है क्लियर। तो वही बात है कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आपका उसके पीछे का मोटिवेशन पता होना चाहिए कि नहीं मुझे ये पढ़ना क्यों है। अगर वो रीजन पता रहा ना कि मुझे ये पढ़ना क्यों है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है, इसका एक्साइटमेंट क्या है, इसमें ऐसा क्या खास चीज़ है जिसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि विषय कोई तभी पढ़ेंगे ना जो हमारी लाइफ में क्या है, कोई इसका यूज हो, उसमें कुछ ऐसी खासियत हो जो मेरी लाइफ को और बेटर बना सके। अगर ऐसा कोई चीज़ कर पा रहा है तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ में ये बात नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकता है, तो उसको हम लोग फालतू में क्यों ही पढ़ेंगे। तो चलिए आप जो लास्ट चैप्टर है मोटिवेशन, उससे पहले 8 चैप्टर का जो टॉपिक्स था वो देख चुके थे, उसमें क्या पढ़ना है। ये लास्ट चैप्टर का जो टॉपिक है इसको कवर करने के बाद हम लोग जो पहला चैप्टर था व्हाट इज साइकोलॉजी, उसका थ्योरी पढ़ना क्या कर देंगे शुरू, और फिर इसी तरीके से 9 चैप्टर तक हम लोग क्या पढ़ लेंगे पूरा थ्योरी। ये जब थ्योरी क्या हो जाएगा खत्म, फिर हम लोग 12 का साइकोलॉजी पढ़ना क्या करेंगे शुरू। आज जब साइकोलॉजी खत्म हो जाएगा फिर ह्यूमैनिटीज का अगले सब्जेक्ट का लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए ये जो टॉपिक है मोटिवेशन, ये चैप्टर बोले मोटिवेशन, उसमें जो सब टॉपिक्स पढ़ना है, ये इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है उसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हर बार की तरह क्या आपको चैप्टर का ओवरव्यू देता है, ट्रेलर देता है कि चैप्टर में असल में आपको पढ़ना क्या है। और जब हम लोग व्हाट इज साइकोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल होगा। मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेज है हम लोग किसमें लिखेंगे, हिंदी में, और जो टर्मिनोलॉजी है वो किसमें लिखेंगे, इंग्लिश में। जैसे साइकोलॉजी किसमें लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश में, ठीक है ना। और साइकोलॉजी का क्या काम है, जैसे कि मान लीजिए साइकोलॉजी
मनुष्य के मन का अध्ययन करता है, नहीं तो हम लोग लिखेंगे साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है, ताकि जो बच्चे क्या इंग्लिश समझते हैं वो भी समझ पाए और जो बच्चे हिंदी समझते हैं वो भी समझ पाए, ठीक है ना। साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है, तो इंग्लिश वाले भी समझ गया नहीं, साइकोलॉजी स्टडी अबाउट ह्यूमन माइंड, और हिंदी वाले भी समझ गया क्या, जो मनोविज्ञान है वो मानव के मन के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। अगला क्या है, नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, इस टॉपिक को देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ मोटिव क्या होता है, उसमें बायोलॉजिकल मोटिव क्या है और साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या है। देन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, नेचर ऑफ इमोशन क्या होता है। चलिए मोटिवेशन वर्ड आ रहा है तो एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। आप अगर ज्यादा इस यहाँ पे नहीं, यहाँ तक मोटिवेशन हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे, मोटिवेशन मतलब इसके पीछे का पर्पस क्या है, लेकिन मोटिवेशन से एक आज के टाइम में जो जनरली टर्म रिलेट किया जाता है वो ये आता है कि बहुत सारे क्या होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, नहीं लोग उसको क्या करते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर आपको स्टेज पे आके बता देते हैं तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, कुछ भी कर सकते हो, ये कर लो, यहाँ से करोड़ों बना लो, लाखों बना लो, खरबों बना लो, और लोग क्या आ जाते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही आप एक्साइटेड होते हैं ना, जैसे आपको अपने अंदर क्या लगता है, उत्साह लगता है, जैसे आपको अपने अंदर ये लगता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, आपको फील गुड होता है, आपको अच्छा फील होता है। और उस अच्छा फील करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रजाई में घुस करके ये देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रनर कैसे बना जाता है। अब बताइए, आदमी रजाई में बैठ के 24 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा ये देख रहा है कि सबसे तेज धावक कैसे बना जा सकता है। उस जीवन में धावक बन सकता है नहीं ना। ओलंपिक्स गेम में जो व्यक्ति ने, उनका नाम नहीं आता, शायद से गैलन फिलिप्स उस व्यक्ति का नाम है, उन्होंने ओलंपिक्स में स्विमिंग में काफी कुछ बहुत ज्यादा मेडल जीता है, आई थिंक 70-80 के आसपास मेडल उन्होंने जीता है। अब लोग उनका वीडियो देखते हैं बेड पे बैठ के, और फिर वो कल्पना करते हैं कि नहीं मैं भी ओलंपिक्स में उतना मेडल जीत लूं। अगर मुझे नाम सही से याद है, गैलन फिलिप्स जो भी व्यक्ति, उन्होंने ओलंपिक्स में स्विमिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स में क्या जीता है, मेडल जीता है। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि सर आप इतना मेडल कैसे जीत लिए। उन्होंने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने बोला क्या मजाक कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग यहाँ पे एक मेडल नहीं जीत पाते हैं, गोल्ड मेडल, आप इतना गोल्ड मेडल जीत लिए, बड़ी बात कैसे नहीं है। बोले बड़ी बात नहीं है, आप भी मेरे तरीके से, मेरे तरह 9 घंटा पानी में रहना क्या कर दीजिए शुरू, डेली आप 9 घंटा पानी में प्रैक्टिस करिए, आप भी जीत जाइएगा। तो ये सही बात है, लेकिन आप बेड पे बैठ के कोई आपको बता रहा है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो ये फालतू बात है। उसमें क्या होगा ना, आप तुरंत में एक्साइटेड हो जाएगा, हाँ मैं भी कर सकता हूँ। ऊपर से क्या करिएगा, बहुत सारा क्या लगोगे, गाना सुनना क्या कर देते हैं शुरू, गाना सुन के और एक्साइटेड हो गया, किसी को सुन के और एक्साइटेड हो गया, और खूब एक्साइटेड हो गया। और एक्साइटमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे पूरा बेड पे एक्साइटमेंट है, मैं टॉप लेवल का इंजीनियर बनूंगा, एकदम भयानक लेवल का साइंटिस्ट बनूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद जो क्या देख रहा है, फिल्म देखना क्या कर दिया शुरू, क्योंकि आप ना एक्साइटमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं और ना आप डिप्रेशन में पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए मन का एक सामान्य अवस्था चाहिए। आप पढ़ाई, आप हर काम करिए ना, सिंपल सा समझिए, आपको एक्साइटमेंट में आना है, एक्साइटमेंट में आ जाइए। लेकिन जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो किसकी तरह होता है, साबुन से नहीं निकलता है बबल, निकला नहीं कि हल्का सा नाखून लगा तो बबल क्या हो गया, गायब होता है ना। या बरसात में दिखने वाला रेनबो, क्षणिक सा दिखा, क्षणिक सा गायब। तो मोटिवेशन उसी तरीके से होता है। इसका पूरा फुल प्रूफ जो क्या बोलते हैं सबूत ये है कि, एविडेंस ये है कि अगर मात्र मोटिवेशन वीडियोस देखने से हर आदमी लाइफ में अच्छा काम करना क्या कर देता शुरू, तो आज हर अगला व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा होता। क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके अगर यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा तो किसी का 32 मिलियन सब्सक्राइबर, किसी का 40 मिलियन सब्सक्राइबर, किसी का 50 मिलियन सब्सक्राइबर, किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर, नहीं मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और बहुत सारे तो लोग ऐसे भी हैं, वो लोग खुद दिखाते हैं अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स कि मेरा जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो एक काफी ज्यादा मात्रा में लोग उनका वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं। और वहीं से नहीं,
शॉर्ट्स में भी देखिएगा, इन मोटिवेशन स्पीकर्स के वीडियो का क्लिप करके लोग अलग अलग चैनल पे अपलोड करते हैं। तो इतना ज्यादा मोटिवेशन अगर कोई कंट्री कंज्यूम कर रहा है तो उस कंट्री के लोग को तो एकदम भयानक फेबुलस लेवल पे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बोल दूं, नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, वो क्या है, क्लास 12 में है, नहीं, और उसे कुछ नहीं आता जाता है क्लास 11 तक का, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, एक महीना में तुम 22 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे सोने से काम चल जाएगा। और एकदम उसको खूब में बढ़ा चढ़ा देता हूँ, तुम्हारे अंदर संभावना है कुछ भी करने का, तुम एकदम IAS ऑफिसर बनोगे, पूरा जिला तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा, 10 गाड़ी तुम्हारे आगे, 10 गाड़ी तुम्हारे पीछे, तुम जिस राज्य में जाओगे वहाँ के टॉप लेवल का स्कूल तुम्हारे बच्चे का फ्री में एडमिशन देगा, 5 स्टार होटल का जो हेड शेफ है वो तुम्हारे घर में आके खाना बनाएगा। नहीं, मंत्री विधायक की लड़कियों से तुम्हारी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी, करोड़ों का तुम्हें गाड़ी में गिफ्ट किया जाएगा, तुम सेकंडों में करोड़ों रुपया कमा सकते हो, तुम्हारे अंदर पूरा सामर्थ्य है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम धरती को बर्बाद कर सकते हो, नया धरती बना सकते हो, यानी वो खूब बढ़ा चढ़ा दो। क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हो गया। एक आदमी है जो उठ के थोड़ा देर साइकिल चलाता है, हाफने लगता है, लेकिन उसको बैठा है, बोला कोई बात नहीं, तुम मिल्खा सिंह जैसे क्या करोगे, भयानक रनर बनोगे, तुम 1 सेकंड में 5 किलोमीटर दौड़ जाओगे, इतने तुम भयानक बनोगे, हवा से स्पीड के लाइट से तुम तेज चलोगे। नहीं, उसको खूब बढ़ा चढ़ा दें कि एक सेकंड में 3-4 लाख किलोमीटर क्या पहुंच जाओगे तुम आगे, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में तो तुम धरती पार कर जाओगे, मार्स तक पहुंच जाओगे। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला है। मोटिवेशन इसी तरीके से होता है। हाँ, अच्छा लग जाएगा कि नहीं मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर कुछ नहीं पाइएगा। दूसरा ये होता है कि पहले अपने हकीकत को जानना चाहिए। नहीं, अब एक आदमी है वो क्लास 12 में और वो बोल रहा है कि नहीं मैं IIT में एडमिशन लूंगा, और उससे बेसिक सा क्या पूछिए क्वेश्चन कि तुम जरा फोर्स का मुझे डायमेंशन बता दो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। अगर वो फोर्स का डायमेंशन नहीं जानता है तो इस जन्म में उसका ना JEE मेंस का एग्जाम क्लियर होगा, ना JEE एडवांस का एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पता ही नहीं। तो मेरे मानने से, मेरे एक्साइटेड होने से थोड़ा एग्जाम क्लियर हो जाता है। एग्जाम में थोड़ा देखा जाता है कि आप कितना एक्साइटमेंट हो, नहीं, आपको कितना आता है। और किसी चीज को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन वीडियो देखना बंद करना चाहिए। उसके बाद क्या करिए, जो भी काम कर रहे हैं पहले ठहरिए, सोचिए और ये देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, इससे क्या बदलाव आने वाला है, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आउटकम क्या आने वाला है। थोड़ा ठहर के सोचिए, अपने आप को देखिए, हर एक चीज के उद्देश्य को, हर एक काम के पीछे के उद्देश्य को खंगालने का प्रयास करिए। मैं जो कर रहा हूँ क्या उसका उद्देश्य वही है जो मुझे लग रहा है कि उसका उद्देश्य कुछ और है। जैसे कि हर व्यक्ति जो दान कर रहा होता है उसको लगता है कि नहीं बड़ा मैं महान काम कर रहा हूँ। नहीं, आप महान काम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का साफ साफ उद्देश्य है आप दान करके इस बात को फील लेना चाहते हैं कि मैं बड़ा क्या हूँ, महान आदमी। और ये बड़ा महान आदमी कहलाने का जो अंदर अंदर घमंड है, अंदर अंदर जो सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति की क्या समस्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और इस बात का सबूत ये है कि दान करने से पहले तो कोई पूछता है कि तुम्हारा समस्या क्या है। समस्या अगर आप किसी का सॉल्व करना चाहते पूछेंगे ना, ये तो ये बात हुई, डॉक्टर के पास आप जाए, डॉक्टर बोले जाओ ये काम करो, ये दवाई ले लो, फिर डॉक्टर पूछेगा ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को समझेगा, फिर जांच करवाएगा, उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि हाँ इस समस्या का इस रूप में समाधान किया जा सकता है। तो अगर सही में जो जितने दानी लोग कहलाते हैं, जो बोलते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, अगर उन्हें वास्तव में हकीकत में असलियत में गरीबों से कुछ लेना देना होता तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, पहले जाके उनके पास बैठते, उनकी समस्या को समझते और इस बात पे गौर करते हैं कि किस तरीके से इनका समस्या क्या हो सकता है हमेशा के लिए दूर। नहीं, लेकिन उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको किस बात से लेना देना है कि मुझे अच्छा फील करना है कि मैं दानी आदमी हूँ। उसे जो सही लगता है वो क्या कर देता है, अपना बांट देता है लोगों में। नहीं, बहुत लोग तो बांट देते हैं, उसके बाद क्या बनवाते हैं, अपना वीडियो बनवाते हैं, नहीं फोटो खिंचवाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। क्या कारण है,
आपके उस दान करने के फोटो का सोशल मीडिया पे अपलोड होने से क्या लेना देना है? उससे क्या बोलेंगे नहीं इससे और लोग सीखेगा ना, क्या सीखेगा कि दान करना, नहीं और लोग दान करना नहीं सीखेगा, क्योंकि पहली बात तो आप ही दान नहीं कर रहे हैं, आप उसको बस कुछ दे रहे हैं अपने फायदा के लिए। ऐसा आदमी आपको मुश्किल से मिल जाएगा। आप किसी गरीब को क्या दीजिए, कंबल दान में दे दिया, सामने से गाली दे दे और तब भी आदमी उसको कंबल दे दे, ऐसा होगा? अगर वो कंबल देने जा रहा है सामने से उसने क्या दे दिया, गाली, ये तो पहले कंबल छीनेगा, उसको बहुत मार, क्या करेगा, मारेगा, हो सकता है उसके साथ और भी कुछ जाति करे, गाली दे, मारे पीटे। तो दान करना गरीब का भला उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य क्या था कि अपने अंदर इस बात को फील करना कि हम बहुत महान आदमी हैं। इसीलिए अगर वो दान करने गया और मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं जिसको दान करने जा रहा है, उसमें से एक बोल रहा है कि वाह 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 बहुत महान आदमी है, उसका ज्यादा बड़ाई कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप पाइएगा कि उस आदमी को क्या कर रहा है, दान में ज्यादा चीज दे रहा है नहीं, और बाकी 3 आदमी लेके चुप ऐसे करके चुप हो गया तो उसको ज्यादा चीज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हाँ ये मेरा खूब बड़ाई कर रहा है, चलो इसको ज्यादा देते हैं। तो पहले आप किसी को दान करना चाहते हैं, किसी का भलाई सब करना चाहते हैं, तो पहले ये तो समझ लीजिए कि समस्या क्या है, और उससे पहले जरा ये देख लीजिए क्या आज तक हम अपना भला कर पाए हैं। अगर अपना ही हम नहीं भला कर पाए हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक व्यक्ति है जो डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है ना, और वो ना चाहते हुए भी हर अगले दिन मिठाई खा लेता है और वो बोल रहा है कि मैं दुनिया का भला करूंगा। ये कितना बड़ा एक मजाक है। नहीं, आप डायबिटीज के पेशेंट हो, आप कल को मर जाओगे, जो आपकी स्थिति है डेली मिठाई खाने की, इस कारण आप उस मिठाई खाना बंद नहीं कर पा रहे हो, आप खुद का भला नहीं कर पा रहे हो, समझते हुए साफ साफ कि मिठाई एक डायबिटीज का पेशेंट के लिए जहर के समान है। नहीं, जिसका शुगर लेवल काफी बढ़ गया है उसके लिए मिठाई जहर के समान है। आप इस बात को नहीं रोक रहे हो और आप साथ ही में इस बात का दावा कर रहे हो, क्या कर दूंगा मैं, दुनिया का भलाई कर दूंगा। कैसे कर दीजिएगा आप पहले खुद का भलाई कर लीजिए। तो जब भी आपके मन में ये सवाल उठे कि नहीं मुझे ना दुनिया में बदलना है, दुनिया का भला करना है, तो पहले एक बार खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। एक बार खुद का क्या बोलते हैं, अपने आप का एक बार क्या कर लीजिए, एग्जामिनेशन ले लीजिए, खुद का टेस्ट कर लीजिए कि क्या मैं दुनिया की भलाई करने चल रहा हूँ, क्या मैं पहले खुद का भलाई कर पा रहा हूँ। या तो 2 तरीका हो सकता है, पहले खुद का कुछ भला कर लीजिए फिर दुनिया का भला करने निकलिए। आपको लगता है कि नहीं लेट हो जाएगा, तो फिर एक साथ 2 काम करिए, एक तरफ खुद के बेहतरी का काम चल रहा है और दूसरे तरफ दुनिया के बेहतरी का काम चल रहा है। लेकिन जो 90% या 99% लोग दावा करते हैं कि मैं कुछ बेटर करने वाला हूँ, कुछ बढ़िया करने वाला हूँ, तो खुद का कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बाद बाकी तो दुनिया के भलाई का बस वादा करते हैं। बस एक क्या बोलते हैं, अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि हाँ मैं भलाई करने जा रहा हूँ। उससे क्या होता है, अपने अंदर एक ये बात का फील होता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा मसीहा हूँ, और ये फील करने में बड़ा लोगों को मजा आता है। किसको मजा नहीं आता है कि मैं मसीहा हूँ, मैं सबको बदल दूंगा, सब मेरे कारण है। नहीं, वो भगवान वाला जो फीलिंग होता है वो फील करने में सबको मजा आता है। बस वो फील कर रहा है, ये बात को अनाउंस करते अपने अंदर या तो कुछ लोग के सामने कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। तो दूसरे की भलाई करने से पहले खुद का देख लेना चाहिए। जैसे कि हर अगला आदमी क्या दावा करता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये दावा बड़ा खोखला है। क्यों? क्योंकि आप किसी से तब प्यार कर सकते हो जब पहले आप खुद से प्यार करते हो। नहीं, अगर आप खुद से प्यार कर रहे होते तो अगर आप पढ़ने की उम्र में थे तो पढ़ रहे होते, आपका शरीर कमजोर था तो आप शरीर पे ध्यान दे रहे होते। नहीं, पर्यावरण में जन्माने किसी से आप प्यार करते हैं और किसी से आप प्यार करने के बाद क्या कर रहे हैं, खूब प्लास्टिक जला रहे हैं, तो कैसा प्यार है? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है प्लास्टिक जलाने से जो गैस निकलेगा उस गैस से इस धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति को बीमारी हो सकती है, या उसमें से कुछ व्यक्ति को बीमारी हो सकती है जिस एरिया में ये गैस ज्यादा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति को बीमारी हो सकती है उसमें से शायद वो व्यक्ति भी हो जो क्या है, आप जिससे आप प्यार करने का दावा कर रहे हैं। तो एक टाइम पे आप प्यार करने का दावा कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को कैंसर भी हो सकता है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, खटाखट पेड़ काटे जा रहे हैं।
पेड़ काटने से क्या ऑक्सीजन लेवल कम होगा, नहीं, धरती पे गर्मी बढ़ेगी, बरसात नहीं होगा, मौसम बदलेगा, उससे पूरे धरती में रहने में दिक्कत होगा। तो आप जब प्यार करने का दावा कर रहे हैं तो आप धरती को ऐसा कायद बना रहे हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं वो धरती पे अच्छे से नहीं रह सकता है। तो प्यार करने का आप दावा तभी करिए जब आप क्या कर रहे हैं, उसके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति धरती को बचाने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति आपको सही में प्यार कर सकता है। जो व्यक्ति आपके शिक्षा पे जोर दे रहा है, आपके स्वास्थ्य पे जोर दे रहा है, आपको बोल रहा है बेहतर मजबूत सही बनाओ, खूब पढ़ो लिखो, धरती को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, अच्छे से रहो, वो आपसे ही प्यार नहीं कर रहा है, वो और लोगों से ही प्यार कर रहा है। या तो आप सभी से प्यार कर सकते हैं या तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। प्यार ऐसा नहीं होता है कि हम 3 आदमी से करते हैं और बाकी दुनिया से नहीं करते हैं, फिर उसको प्यार नहीं बोलते हैं। वो एक व्यापार की तरह हो गया। जैसे क्या एक बच्चा बोलता है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, अगर उसके पापा क्या बोले कि नहीं आज से तेरा स्कूल फीस नहीं दूंगा, तुझे कपड़ा नहीं दिलाऊंगा और घर के बाहर निकल, क्या वो बच्चा फिर भी बोलेगा मैं पिताजी से प्यार करता हूँ? नहीं ना। तो यहाँ प्यार सिंपल सा क्या है कि आप मुझे कपड़ा दो, मेरा स्कूल फीस दो, अपने घर में रहने दो, अब बदले में मेरे से थोड़ा सा रिस्पेक्ट ले लो, बदले में मेरे से थोड़ा सा दिखावा वाला प्यार ले लो। प्यार तब हुआ जब कोई लेन देन नहीं है, तब भी आप प्यार करते हैं, नहीं। और जब साफ साफ लेन देन है तब प्यार का दावा कर रहे हैं तो दुकान वाले भी अच्छे से बात करता नहीं करता है। आप किसी दुकानदार को बोलिए 50,000 का सामान खरीदने जाइए, वो आपको इतना प्यार करेगा कि आप कोई प्यार नहीं किया होगा। वो बेचारा जो आज तक अपने जीवन में नहीं खाया रहता है वो आपको खिलाएगा। अगर कहीं से मान लीजिए आप दुकानदार को गए दुकान में सामान लेने, आप बोले 50,000 का आप सामान लिखवा दिए और वहां से एक आइसक्रीम वाला गुजर रहा है, तो वो अपने जीवन में जो आइसक्रीम नहीं खाया होगा वो आइसक्रीम वाले को बोलेगा सबसे महंगा तुम्हारे पास जो है वो दो। या आसपास में अगर उसको दिखता है कि सबसे महंगा, सबसे उसके हिसाब से सबसे बेहतर जो है वो लाके आपको खिलाएगा। आप बोले गजब लेवल का प्यार, गजब लेवल का प्यार नहीं है। वो जो 50,000 का आप क्या लिए सामान, उसमें से कुछ प्रॉफिट का वो क्या किया आपको दे दिया ताकि आप खुश हो गए, और आप खुश हो गए तो अगली बार भी आपको सामान का जरूरत पड़ेगा तो उसी से लीजिएगा। तो किसी ने 1000 रुपया कमाने के चक्कर में 500 रुपया बर्बादी कर दिया तो 950 रुपया तो फिर भी प्रॉफिट है ना। और एक बार 500 रुपया लगा दिया, अगली बार आप 1 लाख का सामान लीजिएगा तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, समझे। तो जैसे कि आप वाइफ हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बहुत प्यार है, नहीं कोई प्यार नहीं है। एक आदमी कमा के क्या दे रहा है आपको, पैसा, नहीं। हाँ, दूसरे आदमी क्या कर रहा है, आपके घर में सफाई वफाई कर रहा है, नहीं, तो एक दूसरे का आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसको तो फिर ये तो नॉर्मली व्यापार जैसे हो गया, हम कुछ दे रहे हैं तुम कुछ दो। कोई ऐसा मिले कि नहीं उसका बच्चा क्या करे, पढ़ने में कुछ नहीं, भर दिन आवारागर्दी करता है, फिर भी बोले नहीं हम इससे क्या करते हैं प्यार, तब प्यार हुआ। नहीं, अब प्यार तब अगर कर रहा होगा तो क्या करेगा, एक पेरेंट्स अगर बच्चे से प्यार करता है तो हमेशा ये काम करेगा जिससे क्या हो सके उस बच्चे की बेहतरी हो सके, नहीं, और बच्चे की हमेशा क्या हो सके, बेहतरी हो सके। और अगर प्यार नहीं करता है तो काम ऐसा रहेगा जिसमें क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, नहीं। जैसे कि आप एक चीज गौर करिएगा, अगर सही में पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चे का रिजल्ट क्या है अच्छा, तो बच्चे का रिजल्ट तो तब अच्छा आएगा ना जब डेली बच्चा पढ़ाई करेगा, कि एक दिन पहले पढ़ाई करेगा, डेली पढ़ाई करेगा। तो सही मायने में अगर पेरेंट्स बच्चे के कहाँ ध्यान है, अगर सही मायने में पेरेंट्स क्या देना चाहते हैं, आप ही को बोलते हैं, सही मायने में क्या देना चाहते हैं पेरेंट्स, बच्चे को बेहतरी करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, बच्चे पे डेली ध्यान देना चाहिए। नहीं, स्कूल से आया, चलो आज क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला, कितना सीखा, ट्यूशन से आया, कोचिंग से आया, क्या होमवर्क मिला, क्या समझ में आया, कितना सीखा। लेकिन ये डेली करने में तो मेहनत है ना, नहीं। आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा बच्चे के सामने क्या देना पड़ेगा, टाइम। वो 1-2 घंटा जो आप फ्री में मोबाइल चलाते हैं वो मोबाइल का टाइम गायब हो जाएगा, आपको पूरा टाइम किस पे देना पड़ेगा, बच्चे पे। लेकिन ये देना नहीं कोई चाहता कि वो कर लेगा ना, तो जैसे आप चोरे कर लेगा आप बोलेंगे नहीं एग्जाम में अच्छा कर देगा, ये तो गजब बात हुआ। जो डेली पढ़ाई नहीं कर रहा है तो एग्जाम में अचानक कैसे अच्छा कर देगा। तो अगर आप सही में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आपको क्या चाहिए कि नहीं मैं डेली बच्चे को देखूं कि बच्चा आज कितना प्रगति किया, आज कितना प्रगति, तब तो जाके एग्जाम में फाइनली कुछ करेगा। लेकिन ये करने में बड़ा टाइम देना पड़ता है और ये टाइम कोई देना नहीं चाहता है, क्योंकि असली बात है कि कोई सही में उतना प्यार नहीं करता है। उससे बोलेंगे नहीं हमें समझ में नहीं आता है, तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका लाइफ अच्छा नहीं था पहले, तो नहीं मेरा लाइफ अच्छा पहले नहीं था। तो जब पहले आपका लाइफ अच्छा नहीं था तो आपको किसने बोला था एक नए जीवन को जन्म देने के लिए और उसका भी लाइफ बर्बाद करने के लिए। या तो पहले आप खुद का लाइफ अच्छा कर लेते हैं,
तब उस व्यक्ति को जन्म देते तो उसका लाइफ भी क्या होता अच्छा। आपका खुद का पानी बाहर नहीं पीजिए, कितना आप लोग पानी पी रहे हैं। आप पहले क्या कर लेते हैं, आप अपना लाइफ बेटर कर लेते हैं, पहले खुद सुधर जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आप उस नए जीव को जन्म देते हैं ताकि वो भी एक बेटर लाइफ जी पाता। यहाँ देख लीजिए क्या दिक्कत है, बोर्ड पे फोकस कीजिए। तो वहां पे क्या कर पाते, कुछ अच्छा हो पाता। आप क्या किए हैं, खुद अपने हिसाब से कुछ अपना बेहतरी नहीं किए, आपको कुछ समझ में आता नहीं है और आप एक नए जीव को जन्म दे दिए। आपको खुद का कुछ का लाइफ का नहीं पता, ना आपने अच्छे से पढ़ा है, ना आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बात पता है, ना आपको बेहतर जीवन के बारे में कुछ पता है, ना आपका जीवन बेहतर है। आपका जीवन ऐसे है कीड़ा मकोड़ा की तरह, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदा है। आप एक नए जीव को जन्म दे दिए, उसका भी जीवन ऐसा बना दिए, तो इसमें दोष आपका है। तो इस बातों को भी समझना चाहिए पेरेंट्स को कि नए बच्चे को जन्म देने से पहले उस काबिल हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिया में एक नियम लाना चाहिए। क्यों कि आपको बच्चे तभी जन्म दे सकते हैं जब आपको पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा, और वो एग्जाम इंडिया के एकदम टॉप लेवल का टफेस्ट एग्जाम होना चाहिए। एकदम इंडिया में यूपीएससी से भी ज्यादा टफ, आईआईटी वगैरह से ज्यादा टफ एग्जाम होना चाहिए। पहले वो एग्जाम पास करिए, जब मेल फीमेल दोनों एग्जाम पास कर देगा तब उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि अब आप मदर फादर बन सकते हैं। जब तक आप वो एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, आपको मदर फादर नहीं बन सकते हैं। और उसके बाद भी आप लीगल तरीके से मदर फादर बनने का प्रयास करते हैं तो एकदम 14 या 21 साल का एकदम उनका सजा चलाना चाहिए। अगर ऐसा कोई नियम ला दिया जाता है तो वो व्यक्ति जो काफी एक लेवल तक क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड, फिर उनके बच्चे होंगे तो फिर आने वाला जनरेशन में क्या होगा, क्वालिफाइड। हाँ, तो उस लेवल तक क्या लिया जाएगा एग्जाम, तो जो काबिल लोग क्या देंगे बच्चे को जन्म, नहीं तो उन लोगों में क्षमता होगी कि अपने बच्चे को भी क्या बना सके, काबिल। अभी जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं दो लोग, उनको खुद का जीवन का नहीं पता है, खाना क्या खाना चाहिए उसको खुद का नहीं पता है, तो बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल खा कर पाएंगे। पढ़ना कैसे चाहिए, दिमाग का कैसे विकास होना चाहिए उनको खुद का नहीं पता, तो बच्चे का भी कैसे विकास कर पाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि बच्चे को हम क्या करें, हमें नहीं आता है। तो बच्चा भी तो बोल सकता है कि हम तो बोलते जन्म देने के लिए, तो जन्म तो आप दिए, उसमें मेरा कोई योगदान है नहीं, वो तो पूरा आपका क्रियाक्रम है। अब आप दोस्त मेरे पे मर रहे हैं, तो माता पिता को इस बात का हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस बच्चे का जन्म हो गया उसको मार देना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन ये भी नहीं है कि माता पिता क्या करें, पूरे लाइफ एक गिल्ट में जिए कि नहीं मैंने क्या कर दिया। ऑप्शन ये है कि माता पिता जब ये बात को समझ ले तभी से वो प्रयास करें कि पहले मैं खुद बेहतर बनूं, नहीं खुद समझूं चीजों को, और उसके साथ साथ मैं पैरेलली ये भी काम करूं कि अपने बच्चे को समझा सकूं, अपने बच्चे को कुछ बेहतर बना पाऊं। दोनों काम क्या चलेगा, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है आपका, ध्यान तो यहाँ है, तो अच्छे से बैठिए। तो क्या कर सको, अपने बच्चे को भी क्या कर सको, बेहतर बना सको, तो ये काम होना चाहिए। इसीलिए पहले माता पिता बनने से पहले टेस्ट करो एकदम टॉप लेवल का, यूपीएससी से भी हार्ड एग्जाम, तब न जाके तो काबिल व्यक्ति रहेगा, वो क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा। और उस लेवल तक की अगर पढ़ाई कोई पढ़ेगा तो इतना दिमाग उसका सक्षम हो जाएगा कि फिर वो ये डिसीजन भी ले सके कि मुझे आबादी बढ़ाना है कि नहीं। अभी तो होता है 18 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियों क्या हो जाता है, शादी। नहीं, जो खुद अभी बच्चे हैं, नहीं जो खुद अभी क्या है, बच्चे, उनको बता दो कि कपड़ा प्रेस करो तो कपड़ा जलाना फिक्स है। उनको बता दो कि बैंक में जाओ तो ऊपर नीचे देखने लगेंगे कि बैंक में करना क्या होता है। पासबुक का स्पेलिंग कुछ लोग उनसे नहीं आता है, साइन उनको किया नहीं जाता है, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, बेसिक भी पढ़ाई आता नहीं है, उनका क्या करवा दिया गया, शादी। और उनको पूरा एकदम प्रशिक्षण दे दिया गया, किचन में प्रशिक्षण, झाड़ू पोछा प्रशिक्षण, खाना बनाने का प्रशिक्षण, उसके बाद से क्या बिस्तर वगैरह अच्छे से डेकोरेट करने का, घर का बर्तन धोने का प्रशिक्षण। और एक प्रशिक्षण जो दिया नहीं जाता है वो लोग अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या है, नए बच्चे को जन्म देने का प्रशिक्षण। और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद धराधर आबादी बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू। और आप एक और बात गौर करिएगा, इन लोग का जिनका क्या होता है, बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाता है, उन लोग का दिमाग इतना कम होता है कि वो लोग आबादी भी धड़ल्ले से बढ़ाते हैं।
एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा। कई दफा होता है कि उतने कम उम्र में उनका बॉडी उतना सक्षम नहीं होता है कि उतने बच्चों का प्रेशर झेल पाए। तो कई दफा कुछ बच्चे 3 महीने में मर जाते हैं, कुछ बच्चे 4 महीने में मर जाते हैं, कुछ बच्चे 2 महीने में मर जाते हैं, और उनका खुद का स्वास्थ्य खराब है, बच्चे मर रहे हैं, जिंदगी का कुछ पता नहीं, हमेशा रो रहा है, कोई बीमारी हो गया, घर एकदम अजीब सा है, गर्मी में मरे जा रहा है, सड़क बिजली का कुछ नहीं पता, किसे वोट देना है कुछ नहीं पता, अस्पताल का कुछ नहीं पता, स्कूल से कोई नाता रिश्ता नहीं है, दुनिया जहान कभी घूमा नहीं, दुनिया जहान के बारे में कुछ पता नहीं, दुनिया जहान में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह खाए सोए और बच्चे छुए टाइम में एकदम पंचायत कर रहे हैं, चाव में लगे हुए, कहीं से एक मोबाइल मिल गया फिर उसको चला रहे, वहां से जो कचरा कंटेंट मिल रहा है वो कंज्यूम कर रहे हैं, एकदम कीड़े मकोड़े की तरह जीवन बीत गया, एक दिन जाके मर गया, कहानी क्या हुआ, खत्म। और एक दूसरा ऐसा भी जीवन हो सकता है, हर विषय के बारे में जानकारी है, दुनिया जहान का समझ है, पॉलिटिक्स का समझ है, बेहतर स्वास्थ्य है, बेहतर कपड़ा पहनते हैं, बेहतर घर में रहते हैं, सही से ट्रैवल करते हैं। नहीं, एक ये जीवन ले लीजिए एकदम कीड़े मकोड़े की तरह, एक ये जीवन ले लीजिए भयानक महान। नहीं, तो महानतम जीवन कब हो पाएगा, जब लोग क्या होंगे, शिक्षित। आज जब शिक्षित नहीं होंगे तो फिर वही कीड़ा मकोड़ा वाला जीवन चलता है, वही चलता रहेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन, नेचर ऑफ मोटिवेशन के बाद क्या है, ये फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन। नहीं, इमोशन वर्ड का आजकल बड़ा यूज होता है। नहीं, ये जो नया जनरेशन है उसमें 4-5 वर्ड आपको काफी देखने को मिलेगा। पहला वर्ड है लव, हर अगला व्यक्ति दावा करता है। दूसरा वर्ड हो गया इमोशन, कि हम बहुत इमोशनल हैं। तीसरा वर्ड हो गया डिप्रेशन, और वो लोग खटाखट डिप्रेशन में आता है। कोई मैसेज रिप्लाई नहीं किया तो डिप्रेशन में आ जाएगा। कोई किसी को दूसरे को देख के मुस्कुरा दिया, उसका कोई दोस्त है वो सामने वाले को देख के मुस्कुरा दिया, वो देख के डिप्रेशन में आ जाता है। यानी इतना खोखला चीज है, इतना लोग आजकल पॉजिटिव हो गया है। एक और बात समझ लीजिए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, आप अगर अपने सामने वाले मित्र को लेके, किसी प्रकार का मित्र हो, खास करके ये जो रिलेशनशिप वाला होता है ना, एक जो अपोजिट जेंडर रिलेशन होता है, लड़का लड़की लड़की लड़का, तो एक लड़का अगर अपने किसी लड़की मित्र को लेके ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा ध्यान देता है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सही मायने में आप एक बड़ा नरकीय जीवन जी रहे हैं। वो कितना फालतू जीवन है जिसका पूरा टाइम इसी बात में बीत गया कि सामने वाला क्या कर रहा है ये सोचने में। यानी इससे खराब क्या हो सकता है कि सामने वाला क्या कर रहा है आप वही सोचे जा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, उसको देख के हंस दिया, क्या कारण, अच्छा ये नहीं किया, क्या कारण, क्या चल रहा है, अरे ये भी कुछ सोचने वाला बात है। फ्री छोड़ दो आदमी को, नहीं फ्री छोड़ देंगे तो क्या पता। तो अगर ऐसा बात है कि फ्री छोड़ने पे आदमी गायब हो जाएगा, तब तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो भयानक एकदम घटिया लाइफ आपका है। सोचिए आदमी सुबह शाम इसी में जी रहा है कि सामने वाला हमको छोड़ ना दे। उस लेवल का, उस आदमी का दिमाग का जो डिप्रेशन का लेवल समझिए, नहीं किस अवस्था में जी रहा होगा। फ्री छोड़ दीजिए, फ्री, आजाद। आजादी में अगर आपके साथ कोई रंग नहीं रहना चाहता है तो लेट इट गो, जाने दो। नहीं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब खुद व्यक्ति अंदर से क्या हो, आजाद। नहीं, आप अगर अंदर से खुद मुक्त होइएगा तो सामने वाले व्यक्ति को मुक्त छोड़ पाइएगा, और मुक्त छोड़ने के अलावा आप वो कर पाइएगा जो सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या हो, बेहतर। नहीं, ऐसा होता है कि मान लीजिए क्या है, दो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपस में मान लीजिए बात ज्यादा नहीं हो पाता है, तो नाराज रहता है कि नहीं हमसे ज्यादा बात नहीं हो रहा है। पहले तो तुम हो छठी में और वो भी है छठी, मान कैसा चलता है, छठी साथ में भी हो सकता है। ना तुम्हें कुछ आता है और ना उसे कुछ आता है, तो जो तुम बात करोगे उसका स्तर भी कोई खास नहीं होगा, बड़ा एकदम घटिया स्तर का बात होगा। नहीं, यानी कुछ क्या बात कर लोगे, स्कूल में क्या हुआ, अच्छा वो पीछे में चिल्ला रहा था, यही सब बात करोगे। इस बात करने से ना तुम्हारा भला होने वाला है ना उसका भला होने वाला है। उससे अच्छा दोनों पढ़ लिख लो। नहीं, अब पढ़ लिख के कोई समझदारी विकसित हो जाए तो बात करो, किसने मना किया। ये बोलते कि नहीं महिलाओं से दूर होना चाहिए, अरे पागल वाला बात है, आप दूर हो नहीं सकते। 800 करोड़ में से 400 करोड़ कौन है, महिला है। नहीं, तो आधा आबादी जो है उससे कैसे आप दूर होइएगा। कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। नहीं, घर में माँ के रूप में मिल जाएगा, बहन के रूप में मिल जाएगा,
भैया है तो भाभी के रूप में मिल जाएगा, नहीं है। वहां से बाहर निकलिएगा, स्टेशन पे जाइएगा तो टिकट काउंटर पे महिला मिल जाएगी। ट्रेन में जाइएगा, आजकल प्लेन में जाइएगा तो एयर होस्टेस के रूप में महिला मिल जाएगी। वंदे भारत जैसा जो आजकल ट्रेन में जाइएगा तो वहां भी लोग महिला कुछ रहती है। सलून में जाइएगा, यूनिसेक्स सलून में जाइएगा तो वहां पे आपको हेयर कट करने के लिए महिला मिल जाएगी। नहीं, किसी होटल में जाइएगा या किसी अस्पताल में जाइएगा, बड़े बड़े अस्पताल में, तो रिसेप्शन पे महिला मिल जाएगी। कहीं अस्पताल में जाइएगा तो इंजेक्शन देने के लिए नर्स के रूप में महिला मिल जाएगी। कोई बीमारी होगा तो डॉक्टर के रूप में महिला मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज में टीचर के रूप में महिला मिल जाएगी। स्कूल कॉलेज में दोस्त के रूप में महिला मिल जाएगी। तो उससे तो आप चारों बगल घिरे हुए हैं। नहीं, बात यह है कि आप उनसे एक स्वस्थ संबंध, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हैं कि नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप कब बनेगा? जब दोनों व्यक्ति क्या है, आजाद, नहीं, या कम से कम एक व्यक्ति आजाद है कि दूसरे को भी आजादी क्या होता है वो बता सके। नहीं, वो कितना कुछ ऐसे, एक नाम नहीं आता है, फ्रेंच के दो थे, फ्रांस में दो व्यक्ति थे, दोनों पति पत्नी, दोनों गजब लेवल के राइटर हैं। क्या लिखते थे? किताबें लिखते थे, एकदम एक से एक अच्छा किताब लिखा है। दोनों भर दिन जॉब करते थे, घर में 2-3 कमरा था, अलग अलग कमरा में रहते थे, भर दिन काम करते थे। दिन में 2-4 मिनट आपस में मिल लिए और हफ्ता में 15-20 मिनट, आधा घंटा बस आपस में मिले, और भर दिन दोनों अपने काम में क्या है, व्यस्त है। दूर से अपना देख के हाय लोग करते, बढ़िया जीवन है, अपना मस्त है। और एक वो जीवन है, भर दिन घुसे हुए हैं, क्या ही कर लेगा। फिर वही लोग क्या करता है, पूरा नरक पैदा करता है। अब दो नरक, दोनों से जन्म लिया वो महानरक, वो भी तो वही देख रहा है ना। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, शादी के बाद पत्नी के पति का झगड़ा होना फिक्स है, बोलते हैं कि आम बात है ये बात है। झगड़ा आम बात कैसे हो सकता है? ये तो ये हो गया कि नहीं, हम जहर खाते हैं ये आम बात है, नहीं हम डेली जूता खाते हैं आम बात है, ये आम बात कैसे हो सकता है? डेली आप पढ़ते हैं ये अच्छी बात है, नहीं आम बात क्या होता है? आम बात सांस लेना आम बात हुआ, नहीं आपका हार्ट पंप कर रहा है वो आम बात हुआ, आप सांस ले रहे हैं वो आम बात हुआ, खाने पे मुंह पे सलाइवा निकल रहा है वो आम बात हुआ, नहीं वो नेचुरल है। झगड़ा कैसे नेचुरल है? जन्म से कोई झगड़ा सीख के आता है? नहीं ना। दिक्कत क्या है, एक आदमी है घर में, खास करके महिलाओं, पुरुष को है ना, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए और महिलाओं को एक बेहतर जीवन दिखाना चाहिए। क्या रीजन है समझिए। पुरुष तो क्या है कि बाहर भीतर जाते रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो दिमाग पूरा क्या रहता है, फ्री रहता है। नहीं, महिला का सोचिए, सुबह शाम घर ही में है, दुनिया जहां का कुछ पता नहीं, एकदम दिमाग कुंठित हुआ है, एकदम दिमाग सिकड़ा हुआ है। और जब दिमाग में आप क्या करते हैं ना, ज्ञान कम रहता है तो चिड़चिड़ाहट क्या आता है, ज्यादा। नहीं, अब एक व्यक्ति है जो समझ पा रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है कि कोई मेरी अंदर से जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं क्या हो रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ। नहीं तो समझेगा नहीं कि ये इच्छा किस हद तक पूरा होना चाहिए, तो उसे पता चला कि नहीं ये इच्छा पूरा हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो तुरंत में गुस्सा क्या हो गया, खत्म। लेकिन जब महिला शिक्षित नहीं है, आप काम करके देखिए, एक दिन 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा कोई फिल्म देख के या घर में कोई काम करके टाइम पास करके देखिए। नहीं, महिला क्या है, खाना ना बना ली, बर्तन हो गया, उसके बाद भी काफी टाइम बच ही जाता है। कभी पहले शिक्षा ग्रहण नहीं की थी तो अभी शिक्षित वाला बात समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो महिला सीरियल देखना क्या करती है, शुरू, फिर फिल्म देखना क्या करती है, शुरू। आप मेरे कहने पे एक एक्सपेरिमेंट करिए, एक दिन कुछ नहीं करिए, घर का काम करिए, भर दिन टीवी सीरियल देखने, भर दिन। अगले दिन देखिएगा आपका दिमाग एकदम फट जाएगा, इतना चिड़चिड़ाहट हो जाएगा। और एक दिन ये भी करिए, उस दिन भी आप घर का काम करिए फटाफट, लेकिन बाकी दिन पढ़ाई करिए, आपका दिमाग हमेशा क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा। नहीं, अंदर से आप खुश रहिएगा। तो उसी बात को बाबू जाओ, उसी बात को क्या कर सकते हैं, आप समझ के अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप एक दिन उस प्रकार से भर दिन घर में कुछ काम करके, भर दिन टीवी सीरियल देख के, टाइम पास करके आपका दिमाग एकदम चिड़चिड़ाहट हो गया है, तो उस महिला का सोचिए जो डेली यही काम करती है। नहीं, उसका दिमाग में कितना गुस्सा भरा होगा, कितना चिड़चिड़ाहट, कितना डिप्रेशन भरा होगा, कितना दबाव होगा। अब वही दबाव फिर गुस्से के रूप में क्या आता है, बाहर, और फिर लड़ाई झगड़ा क्या होता है, शुरू। तो अगर शादी, वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए, इफ यू वांट अ गुड मैरिड लाइफ, फॉर दैट यू हैव टू एजुकेट द गर्ल्स। नहीं, एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए आपको महिला को शिक्षित करना पड़ेगा। कितना अच्छा जीवन है, पुरुष भी जॉब पे गया, महिला भी जॉब पे गई, दोनों घर आए,
साथ में खाना बनाए, मस्त खाएं, पूरा दिन तक सो गए, फिर अगले दिन गए, मस्त काम चल रहा है, नहीं बेहतर जीवन चल रहा है ना। और एक दूसरा जीवन ऐसे हो सकता है क्या, वो भर दिन घर में बैठे हैं, हर चीज के लिए पति से पैसा मांग रही है। सोचिए महिला का लिविंग स्टैंडर्ड, महिला का जो आत्मसम्मान है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। रीजन बताते हैं, ऐसा बहुत जगह पाए होंगे कि महिला को कितना भी डांट दो, मार दो, पीट दो, नहीं कितना भी गुस्सा हो, लेकिन उस सब के बावजूद क्या करो, बोलो कि है ऑफिस से आया है सैलरी 50,000, लो ये रख लो, धड़ाक से 50,000 रुपये लिया और जाके रखना क्या किया, पूरा मूड क्या हो गया, कोई आपको लात जूता मार के पैसा दे दे रहा है, आप खुश हो रहे हैं, ये तो आपके आत्मसम्मान पे खराब बात है, नहीं। और उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जिसका दिमाग क्या है, कुंठित है, नहीं तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, नहीं। एक सोचिए ना, आप 1 घंटा क्या कर रहे हैं किसी महिला से, नहीं जिसको लोग गर्लफ्रेंड बोलते हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम में, उससे क्या कर रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 1 घंटा इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं, कितना अच्छा बात है, नहीं मस्त 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, बीच में थोड़ा नाश्ता कर लिया, लगातार इकोनॉमिक्स पे बात क्या है जारी है, साइकोलॉजी पे बात जारी है, साइंस पे बात जारी है, पूरे मैथमेटिशियन के जीवन पे बात जारी है, मस्त है। और वो नहीं जारी है तो फिर क्या बात करोगे, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, ये कोई बात है, टी शर्ट का रंग लाल है कि नीला है, आइसक्रीम में ये लगा है वो लगा है, वहां से ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, वो फूल ऐसा है वैसा है, ये सब ये बात करने का लेवल है, एकदम लो लेवल, एकदम घटिया स्तर का बात है। ये सब मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा कोई बात कर कैसे सकता है, नहीं एक ऐसा नहीं कि ऐसा बात है 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, अच्छा बात है, नहीं अच्छा दिख रहे हो, फेस अच्छा दिख रहा है, कपड़ा बढ़िया है, ये डिजाइन अच्छा होता है, ये ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, हाँ आधा घंटा इस पे बात हो गया, लेकिन आधा घंटे से ज्यादा, आधा घंटा भी कब, 1 दिन में 2 दिन में, कोई भर दिन यही बात करेगा, क्या बात करेगा। उस आदमी का दिमाग सोचिए किस लेवल का प्रेशर वो आदमी क्या कर रहा होगा, जी रहा होगा, नहीं तो अपने लाइफ को बेटर लेवल पर आना चाहिए। हाँ अब इस तो समस्या किसमें है, देखिए वो लोग बोलते हैं ना रिलेशनशिप में रहना समस्या है, नहीं आप रिलेशनशिप में है या नहीं है मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप व्यक्ति कैसे हैं और जिस सामने वाले व्यक्ति के साथ आप हैं वो व्यक्ति कैसा है। अगर 2 व्यक्ति बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में हैं, ये आपने जीवन का सबसे अच्छा काम किया है। एक व्यक्ति है, एक आपका गर्लफ्रेंड है, या कोई आपका बॉयफ्रेंड है, कोई आपका किसी प्रकार का दोस्त है, नहीं दोनों साथ में बैठे नहीं कि साइंस पे बात शुरू हो गया, साथ में बैठे नहीं कि साइकोलॉजी पे बात शुरू हो गया, साथ में बैठे नहीं कि करंट अफेयर पे बात शुरू हो गया, साथ बैठे नहीं कि जियोपॉलिटिक्स पे बात शुरू हो गया, और ये बात शुरू होते होते जियोपॉलिटिक्स पे लगातार 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, पता चला कि बैठे थे पार्क में जियोपॉलिटिक्स पे बात करते करते सुबह से क्या हो गया शाम, आपने दुनिया में सबसे अच्छा काम किया ये करके। और एक दूसरा हो सकता है कि साथ में बैठे थे और वही वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो हीरोइन ऐसा ड्रेस पहनी, वो हीरो ऐसा ड्रेस पहना, ऐसा बाल कटाना चाहिए, तो आपने दुनिया में सबसे घटिया काम किया। तो ये नहीं होता है कि शादी करना अपने आप में सही गलत, नहीं, आप व्यक्ति कौन है और शादी किससे किए हैं इससे तय होता है सही है गलत। अपने आप में ना शादी सही गलत है, अपने आप में ना रिलेशनशिप सही है गलत है, ठीक है ना। खाना सही है गलत नहीं है, आप खाना खा क्या रहे वो सही है ना, सेब खा रहे अच्छा है, जहर खा रहे खराब है, खाना अपने आप में सही गलत होता है ना। पीना सही गलत है, जूस पी रहे अच्छा है, शराब पी रहे खराब है, शराब पीना भी अपने आप में सही गलत नहीं है, एक लिमिटेड वे में कभी कभार पी रहे उसमें कोई बुराई नहीं है। आप पी लिए और आपको थोड़ा सा कभी लगा, कभी मिल गया, कहीं पार्टी में गए किसी ने दे दिया, हल्का सा पी लिए, आप बढ़िया अपना काम कर रहे, क्या दिक्कत है उसमें। और आप पी के वहाँ पे रोड पे घूम रहे हैं, किसी गाली दे रहे हैं, फालतू में नौटंकी कर रहे हैं, बोलो तो पीता है कि उसके नौटंकी कर सके, तो ये गलत है। अल्टीमेटली आप व्यक्ति कौन है नहीं उस पर निर्णय होता है, काम से ही गलत नहीं होता है, व्यक्ति कैसा है। अगर व्यक्ति सही है तो हर काम सही है, और अगर व्यक्ति गलत है तो दान करना भी गलत है। अगर व्यक्ति गलत है तो जिम जाना भी क्या है गलत।
अगर व्यक्ति इसलिए जिम जाता है कि नहीं मेरा बॉडी देख के किसी सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे, तो ये जिम जाना उसके लिए कोई लाभकारी, वो बॉडी बनाएगा लेकिन उस चक्कर में दिमाग का स्थिति इतना अच्छा खराब कर लेगा कि आगे लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ना जिम जाना सही और गलत है, ना शादी करना सही और गलत है, ना रिलेशनशिप में आना सही और गलत है, ना शराब पीना सही गलत है, ना स्मोकिंग करना सही और गलत है, ना ट्रेवल करना सही और गलत है, ना बात करना सही और गलत है, ना फिल्म देखना सही और गलत है, ना स्पोर्ट्स देखना सही और गलत है। डिपेंड करता है कि आप व्यक्ति कैसे हैं। व्यक्ति सही और गलत होता है, बात बाकी अगर व्यक्ति सही है तो सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा, सही। अगर व्यक्ति गलत है सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा, गलत। हमारी समस्या ये है कि हम बोलते हैं कि नहीं हम आदमी तो सही है, बस ये काम गलत हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और आप बस भ्रम में जी रहे हैं। आप आदमी ही गलत हैं, काम गलत नहीं था, आदमी क्या है, गलत। जब तक आदमी सही नहीं होता है काम आप बार बार क्या करते रहिएगा, गलती नहीं होता नहीं है कि एक गलती की है कल से नहीं करेंगे फिर से कल ही करते हैं, कल से नहीं करेंगे फिर कल करते हैं, कल से नहीं करेंगे फिर कल करते हैं, बोलते हैं सुधर नहीं रहा, सुधरेगा कैसे, आप आदमी गलत थे। आदमी जैसे आप क्या हो जाइएगा, सही, अपने आप सब कुछ क्या हो जाएगा, सही। तो ध्यान इस पे नहीं देना चाहिए कि शादी सही है गलत, आप आदमी सही और क्या है, गलत। आप कैसे व्यक्ति हैं, अगर आप सही हैं तो हर काम क्या हो जाएगा, सही। नहीं, जींस पहनना अपने आप में सही और गलत नहीं है, जींस पहनना अपने आप क्या नहीं है, सही और गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप आदमी कैसे हैं। तो कभी भी कुछ करते हैं ना, तो अगर ये भ्रम हटा लीजिए अपने अंदर से, क्या कि मैं तो आदमी सही हूँ, बस एक काम क्या हो गया, गलत। नहीं, आप पूरे के पूरे आदमी ही गलत हैं। जो आपको क्या लग रहा है सही, वो काम भी क्या है, गलत। दान करना भी सही थोड़े है, दान किस लिए किया था, अपना घमंड बढ़ाने के लिए नहीं कि हम बहुत बड़े महादानी हैं, तो गलत है ना। और अगर आप आदमी क्या है, सही, तो आप दान नहीं करिएगा, वो भी सही है। क्यों, आपने दान नहीं किया, आपने बोला क्या दिक्कत है, चलो स्कूल में क्या करवा देते हैं, एडमिशन। स्कूल में एडमिशन करवाना भी गलत है। अगर अंदर से आप क्या है, घमंड चाहते हैं, नहीं, अंदर से एक अभिमान फील करना चाहते हैं, चलो मैं 4 बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ अपने पैसे पे, तो ये काम भी क्या है, गलत। कि उसका कोई भला, अगर असली में भला तब होगा क्योंकि आप उसका एडमिशन करवा दीजिएगा, उसका पैसा दे दीजिएगा, तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसके और क्या चीजें हो रही उसका ध्यान रखिएगा, नहीं ना। क्योंकि उस ध्यान रखने से आपको थोड़े पूरा होने वाला था अभिमान, उस ध्यान रखने से थोड़े आपको लोग कुछ बोलने वाला था। आपको तो लोग वाहवाही किस बात पे कर रहा है कि हाँ 4 बच्चे का क्या दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। लेकिन अगर आदमी आप सही होंगे तो 4 बच्चे का फीस भी दीजिएगा, उसके साथ ये भी समझिएगा उसकी और समस्या क्या है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। और आप इस बात पे प्रयास करिएगा कि वो व्यक्ति को ऐसा बनाए कि जल्दी से जल्दी मेरे से वो पैसा आप लेना क्या कर दे, बंद। सही आदमी वो है जो आपको इस काबिल बनाता है कि मेरे पे निर्भर ना रहे, और गलत आदमी वो है जो आपको इस काबिल बनाता है कि मात्र मेरे पे क्या रहे, निर्भर। कोई अगर आपको अपने ऊपर निर्भर बना रहा है तो आपको अपना क्या बना लेगा, गुलाम। और वो आपको अपना गुलाम नहीं बनाएगा, आप भी उसको गुलाम बना लीजिएगा, क्योंकि अब आप उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप उस पर निर्भर हैं, और वो आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको पैसा दे कि वो अपने आप के ईगो को सेटिस्फाई करता है। आप दोनों आदमी एक दूसरे का शोषण करना क्या कर दीजिएगा, शुरू। और सबसे जो दुनिया में प्यारी चीज होती है वो क्या होती है, फ्रीडम। नहीं, हर आदमी क्या रहना चाहता है, आजाद चाहता है ना। शादी के बाद अगर एक आदमी या औरत सबसे ज्यादा किसी का फोन चाहता है कि कभी ना आए, तो उसका होता है वाइफ और हस्बैंड। नहीं, वो क्या रहना चाहता है, आजाद है, दुनिया जान किसी से बात कर लेंगे, इसका फोन ना आए, दिमाग पक जाता है, फालतू में वो घर आओ, ये करो, कब आना है, नहीं आना है, क्या खाएं, क्या पहनना है, कौन पूछे, फ्री रहो। तो जब आप फ्री रहना चाहते हैं तो दूसरे को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या करता है लोग, भलाई करने के चक्कर में दूसरे क्या बना लेता है, अपना गुलाम। जिसका आप भलाई करने का सोच रहे हैं उसको आप गुलाम बना लिए, और वो आपको गुलाम बना ले क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आप पे क्या हो गया, निर्भर हो गया ना। इन बातों को समझना चाहिए। चलिए आगे देखिए, तो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन में क्या देखना है, फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन क्या होता है, लाई डिटेक्शन क्या होता है, झूठ पकड़ने का, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन क्या होता है, कल्चरल बेसिस ऑफ इमोशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है,
कल्चरल एंड इमोशनल लेवलिंग क्या होता है, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब सुने होंगे नहीं, एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं, ये डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है, वो तो डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि कभी ऐसा बन जाता है कभी वैसा बन जाता है। ये डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बहुत सारा फिल्म भी बना है कि नहीं, एक आदमी थोड़ी देर के लिए इस स्वभाव में रहता है, अचानक उसका स्वभाव क्या जाता है, बदल जाता है नहीं? कुछ लोग क्या करते हैं, गजनी फिल्म देखे होंगे, कुछ लोग थोड़ी देर में क्या कर जाता है, अपना मेमोरी लॉस हो जाता है। एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब चलिए पॉजिटिव वर्ड से एक चीज याद आ रहा है, बताता हूँ। वो लोग बोलते हैं ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव, फालतू बात है, हमेशा पॉजिटिव रहो। क्या पॉजिटिव रहो? मान लीजिए ये बात होगी कि कोई आदमी आज तक पढ़ा नहीं है और वो क्या देने का एग्जाम, बोले नहीं होगा होगा होगा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव इसमें हो जाएगा। और कोई आदमी पढ़ा है वो बोलेगा नहीं नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी उसका एग्जाम होना ही है। तो पॉजिटिव रहना फालतू है, नेगेटिव रहना फालतू है। चुपचाप ये देखना है काम कैसे होगा, क्या करना है। कहाँ ध्यान है बाबू, ध्यान नहीं दे पाते लगातार। ध्यान इस पे देना है कि काम क्या है, नहीं वो करना है। ना पॉजिटिव से कुछ होने वाला है, ना नेगेटिव से कुछ होने वाला है। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी छोड़िए कि नहीं बी पॉजिटिव नहीं। आज का एक नया ट्रेंड चला है, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो। सोचने से क्या हो जाएगा सकारात्मक नहीं। एक आदमी कैंसर है, बोले सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचने से कैंसर ठीक हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जिस प्रकार से सोचते हैं उसका आप पे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो खोखला इम्पैक्ट हुआ। अब कोई व्यक्ति तैयारी करके नहीं गया इंटरव्यू में और उसको बोले पॉजिटिव रहो, तब भी तो इंटरव्यू स्वाभाविक बात है डरेगा ना। कोई तैयारी करके गया है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा भी है, डेरिवेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कुछ भी है, वो जाएगा अपना इंटरव्यू देगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तैयारी करके गया है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। एक और महाफालतू वर्ड है बी कॉन्फिडेंट, फालतू है। नोट बी कॉन्फिडेंट, बी नॉलेजेबल। कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको अगर किसी विषय वस्तु का ज्ञान है, जैसे मान लीजिए कि आपको राजनीति का ज्ञान है और उस पर आपको स्पीच देने के लिए कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, नहीं ना। कॉन्फिडेंस ये सब क्या है, जब कुछ नहीं आता है, कमजोर हो तो ऊपर से क्या लगा लिए, चद्दर कॉन्फिडेंस का। जैसे कोई दिखने में अच्छा नहीं है तो ऊपर से क्या पोत दिया, मेकअप। कॉन्फिडेंस वही मेकअप का नाम है। तो मेकअप लगाने से आदमी सुंदर थोड़े हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए क्या दिखेगा सुंदर, तुरंत मेकअप ढलेगा तो असली चेहरा क्या आ जाएगा बाहर, और मेकअप ढल जाता है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस जाइए माइक के सामने, जैसे पहला शब्द बोलिएगा सारा कॉन्फिडेंस उतर जाएगा। लेकिन आपको टॉपिक के बारे में ज्ञान है, समझ है, जाइए आराम से क्या करिए, बोलिए, लगातार बोलते रहिए, है ना बात। कॉन्फिडेंस रहो, फालतू बात है नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, आप पागल हैं इसका मतलब। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं चाहिए आपको, किसी भी नहीं। मैथ्स नहीं बना पाता हूँ, कॉन्फिडेंस चाहिए। अरे मैथ्स पढ़ो 5 घंटा 6 घंटा डेली, अपने आप मैथ्स बनना क्या हो जाएगा। कोई कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं। इंटरव्यू में मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छे से तैयारी करके गए हो तो निकल जाएगा, नहीं करके तो नहीं निकलेगा। सवाल जो पूछेगा जवाब आता है दोगे तो निकल जाएगा, और सवाल जो पूछेगा जवाब नहीं आता है, नंबर नहीं मिलेगा, इंटरव्यू नहीं निकलेगा। उसमें कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, आपको आता है या नहीं आता है। नहीं, मैं डर जाता हूँ, डर, अब हमेशा डर जाते हैं, हमेशा नहीं डरते। दोस्त के सामने डरते हैं, नहीं डरते हैं। एक 10th का बच्चा है नहीं, और उसको पता चले नहीं तुमको 2 कान का टेबल 2 का पहाड़ा सुनाना है, नहीं 2 1 सुनाना है, डर के जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंस में, एकदम चढ़ा के हाँ बोलिए, 2 कान 2 2 3 4 हाँ बताओ, पूरे कॉन्फिडेंस में है ना। लेकिन वो बच्चा किस क्लास का है, नर्सरी का, उसको बोलता है 2 का टेबल सुनाना है, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, क्योंकि आता नहीं है। तो अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, उसका मतलब कुछ आता जाता नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको चाहिए नहीं होगा जब आप क्या है, एक नॉलेजेबल व्यक्ति, समझे। तो काम पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए, नॉलेज गेन करने पे फोकस कीजिए, समझ बनाने पे फोकस कीजिए। कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं, कॉन्फिडेंस कुछ होता ही नहीं है, पॉजिटिव होना कुछ होता ही नहीं। काम करिए ना, आप डेली एक्सरसाइज करता है तो पॉजिटिव रहने पे उसका बॉडी बनेगा, नहीं ना, उसका बॉडी स्वाभाविक बात है बन जाएगा। डेली करता है एक्सरसाइज, काम करिए ना, कि क्या होता है, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, अच्छा सोचो।
एक बड़ा होता है, कोई यात्रा पे निकल रहा है, नहीं कोई बोलते हैं अच्छे से जाओ, अच्छा सोचो। अरे अच्छा क्या सोचो, एक्सीडेंट अगर होना होगा, सामने से ट्रक आ जाएगा, वो अच्छा सोच रहा है कि नहीं ट्रक नहीं ठोकेगा, नहीं ठोकेगा, नहीं ठोकेगा। अरे सामने से ट्रक आ रहा है, तुम उसके बीच में सेंटर में हो, वो ठोकेगा नहीं, तुम्हारे गाड़ी के ऊपर पे चढ़ेगा, तुम्हारा किडनी लीवर सब अपने आप सेपरेट हो जाएगा और उसके बाद वो निकल जाएगा, तुम्हारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, खत्म कहानी। यानी एक ऐसा कहावत होगी, कहावत बोल रहे हैं, एक घटना हुई थी। एक बार एक संत क्या दे रहे थे, प्रवचन नहीं, और बोल रहे थे हर इंसान में, सॉरी हर जीव में क्या होता है, भगवान होता है। कण कण में क्या होता है, भगवान। एक आदमी सुना, बोला निकलो, वो तो क्या मेन बात पता चल गया, कण कण में क्या होता है। वो रोड पे निकला और रोड पे सामने से एक पागल हाथी दौड़ता आ रहा था। सब लोग क्या हो रहे थे, साइड, वो चले जा रहा है, जो बोले साइड हो जाओ, बोले उसमें ही भगवान है, भगवान हमारा फिर कुछ खराब करेंगे। अरे लोग बोले साइड हो जाओ, पागल पागल हाथी आ रहा है, तू पागल है क्या, वो तो पागल है, मर जाएगा। बोले अरे उसमें ही भगवान है। वो चलता था मस्त, पागल हाथी सामने से आता रहा, पागल हाथी आया, उसका हाथ मुंह तोड़ दिया, उसके ऊपर से गुजरा। वो पहले तो 7-8 दिन अस्पताल में रहा, उसके बाद गुस्सा के गया संत के पास, बोला क्या क्या गलत गलत बताते हैं। बोला क्या गलत बताएं। बोले गलत में क्या होता है, भगवान। बोले हाँ, तो पूरा घटना बताया। तो हाथी में भगवान था ना, पागल हाथी जा रहा था। बोला हाँ, तो हमको मार दिया, आत्मा टूट गया, देखते हैं। बोले नालायक, तुमको हाथी में भगवान दिखा, उस आदमी में भगवान नहीं दिखा जो बोल रहा था हट जाओ। वो भी तो भगवान ही था ना, अगर कण कण में भगवान है तो। वो तो बोल रहा था क्या हो जाओ साइड, तुम साइड नहीं हुए। सेम एक ऐसी घटना थी, एक बार एक गांव में बाढ़ आ गया, नहीं एक आदमी आराम से बैठा है, मंदिर पे था वो। अचानक कहीं पे कोई बांध टूट गया होगा, पानी तेजी से आने लगा गांव में। लोगों ने बोला भागो, पहाड़ी के ऊपर भागो। उसने बोला नहीं, भगवान बचाएंगे। लोगों ने बोला भागो, उसने बोला नहीं, भगवान बचाएंगे। जब मंदिर का पूरा प्रांगण भर गया, मंदिर के ऊपर पानी आ गया, लोगों ने नाव लेके भी, लोग नाव लेके उसके पास आए, अरे अभी चलो पहाड़ी पे। बोला नहीं, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे ना, भगवान सबका रक्षा करते हैं। पानी उसके गले तक आ गया, लोग आए, फिर भी आए लोग, रस्सी फेंके, नाव लेके आए, चलो रे अब भी चलो, अब कौन कहाँ है भगवान, चलो ना। बोले नहीं, भगवान बचाएंगे। इस प्रकार से पानी नाव से ऊपर ऊपर और ऊपर वो पहुंचा ऊपर। अब एक कहानी है, ऊपर में कुछ होता नहीं है, बस एक कहानी के रूप में समझिएगा। अब यहाँ से नहीं अंधविश्वास पाल लिए कि नहीं मरने के बाद कहीं जाता, नहीं, मरे कहानी खत्म, फिनिश, न पुनर्जन्म न अनर्जन्म, सब कहानी वही समाप्त। लेकिन कहानी के लिए गया ऊपर, पूरा गजब बात है। हम डेली पूजा करते थे, बचाने नहीं आए। बोले नालायक, नाव हम ही तो भेजे थे, इसमें चढ़ा के। तो दिमाग है ना, वो सोचने से, पॉजिटिव रहने से कुछ होता नहीं। ये तो ये बात हो गई क्या, क्लास 12th में है, ग्रेजुएशन कर लिया, हिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आता है, बोल रहा है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स देने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस जन्म में नहीं है। तैयारी है मेंस देने का भी और इंटरव्यू देने का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाइट है 6 फीट, वजन है 35 किलो, और बोल रहा है नहीं आर्मी में चाहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 35 किलो तुम घर में रहा करो, कभी तेजी से क्या चल गया हवा। आर्मी का नहीं पता तुम, लेकिन हो सकता है जिला पार हो जाओगे। नहीं दरभंगा में कल मधुबनी पहुंच जाओ हवा में बैठते बैठते। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कहाँ से, शक्ति से नहीं। 6 फीट हाइट है, 80 किलो वजन है, दौड़ने में रफ्तार है, दिमाग से तीक्ष्ण है, गणित इंग्लिश में पकड़ है, और भी विषयों में पकड़ है। अब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो हमेशा कॉन्फिडेंस में। तो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता है, अपने अंदर क्या करिए, पावर जनरेट करिए, शक्ति जनरेट करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और शक्ति पावर नहीं है तो मरियल आदमी के पास कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और शक्ति दो, तन की शक्ति और मन की शक्ति। खाली तन की शक्ति करेगा तो गेंडा बन जाइएगा, नहीं
देखा तो कैसे होता है, गेंडा एकदम फूल गया है ना। खाली मन के शक्ति से लोमड़ी बन जाइएगा, नहीं। लोमड़ी क्या होता है, चरक होता है ना, लेकिन लोमड़ी कभी शेर का शिकार करेगा नहीं। शेर ने गलती से जोर से पंजा रख लिया, सीधा उसका बॉडी फाड़ देगा, नहीं। और गेंडा स्तन से कितना मजबूत है, नहीं। लेकिन गेंडा भी शेर का शिकार नहीं कर सकता। शेर क्या है, तन से भी मजबूत है और मन से भी मजबूत है। एक बैलेंस बना के चल रहा है, नहीं। तो हमको बैलेंस बना के चलना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मजबूत होना है, कितना वजन बढ़ा लिया कि एकदम आप सही से उठ भी नहीं रहा है, पुराने बहुत मजबूत हैं। तो हम पहलवानी कर सकते हैं आप, नहीं। कहीं पे कुश्ती उठती है, खड़ा हो, कहीं पे किसी का ट्रक फंस गया हो, ट्रैक्टर फंस गया हो, तो आप एक टेम्पोरेरी क्रेन बन सकते हैं, नहीं। ये ट्रैक्टर क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। बाद में कि आपसे कुछ आपको बोलेगा नहीं, मन के पहली बात तो आपका मन मजबूत ही नहीं है, तन मजबूत नहीं है, नहीं। तन मन का एक बैलेंस बनाना है, तन एकदम फिट, मन एकदम फिट, कॉन्फिडेंस हमेशा, कोई पॉजिटिव निगेटिव करना नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ते रहिए, अपने आप को क्या करते रहिए, समझते रहिए। साइकोलॉजी होता है ऑब्जर्व करने का चीज। वीडियो जाके देखा कीजिए, ये नहीं कि वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, हाँ हम तो ठीक ही है, क्लास तो किए ही थे, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। वीडियो देखा करिए, और जो लोग भी वीडियो देखते हैं शुरू से देखा करिए, नहीं 20 से नहीं, 20 से कहीं से नहीं। और एक और काम होता है, वीडियो देख रहे हैं और नीचे में स्क्रॉल भी चल रहा है, हाँ नया वीडियो कौन है, तो हो गया फिर आपका कार्य, क्रियाक्रम आप अपना करवा लिए हैं। डीप लेवल पे जाके ध्यान से समझना होता है, तब समझ में आता है, नहीं। सैलो व्यक्ति नहीं बनिए, ऊपर छल अधगल कर भी छल कर जाए, फिर छलकते रहिएगा हमेशा, नहीं। डीप में ध्यान से शुरू से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए बैठ के, नहीं, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए। वीडियो है ना, देखिए वीडियो को, पॉज करिए, समझिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर नोट्स बनाइए। उसके बाद प्रॉपर जब रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आगे। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, एक बार में समझ में आए, 2 बार में समझिए। कुछ डाउट हो रहा है पूछिए, यहाँ नहीं पूछ सकते यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नहीं। ऐसे करके पढ़िएगा तब समझ में आएगा, तब कुछ विकास होगा, तब डेवलपमेंट होगा। नहीं तो वही डाल के 3 बार बैक टू स्क्वायर 1, नहीं, कुछ नहीं। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।